नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जमकर पढ़ाई कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए दोस्तों, एक मिनट भी समय अपना दोस्तों आप वेस्ट नहीं कीजिए। ठीक है, और 400 प्लस मार्क्स दोस्तों हर हाल में लाकर ही छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, मेहनत से शोर होगा, एक दिन अपना भी दौर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 15, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 23, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 12 और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 75। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पहले समझिए दोस्तों कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक और केवल अपने आप से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो 23 लिखा हुआ है दोस्तों, ये केवल और केवल एक से कट रहा है, और अपने आप कहने का मतलब 23, अपने आप मतलब कितना 23 लिखा हुआ था, अपने आप 23 ही हुआ। तो एक और अपने आप से जो कटे दोस्तों, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भी अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक और केवल अपने आप से ये सब नहीं कट रहा है, और भी संख्या से कट रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकालें। ठीक है, तो देखिए इसको आप इस तरह से बनाइएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ 2 cos थीटा बराबर √3। तो दोस्तों यहाँ जो 2 cos थीटा के साथ जो 2 लिखा हुआ गुना में है, अगर जो बराबर के उस साइड हम इसको लेकर चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कि cos थीटा यहाँ से लिख लिए और बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं तो ये √3 यहाँ से ऐसे ही रह जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से तो हम cos थीटा इसी तरह से लिख देंगे, cos थीटा इसी तरह से लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ से देखिए √3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री दोस्तों √3/2 मान होता है। अब देखिए हमको थीटा का मान निकालना है, और यहाँ से देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और थीटा बराबर हमको कितना निकल जाएगा, थीटा बराबर दोस्तों 30 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यंक हैं। ठीक है दोस्तों, आपको शून्यंक निकालना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या, x² - 2। तो देखिए शून्यंक किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, यहाँ से लिख लेंगे x² माइनस में 2, और शून्यंक निकालने के लिए रहता है तो बराबर के साइड में दोस्तों हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ x² इसी तरह से लिख लेते हैं, और देखिए यहाँ -2 लिखा है दोस्तों, बराबर के उस साइड इसको हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर के उस साइड चल गया तो +2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x² लिखा है दोस्तों, अब स्क्वायर को उस साइड भेजना है। देखिए इसको याद रखिएगा दोस्तों, अगर जो बराबर की साइड स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड अगर जो स्क्वायर को भेजते हैं तो अंडर हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों अंडर को अगर जो बराबर के उस साइड भेजते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ से √2 निकल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब √2 इस साइड आता है तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है। ठीक है, तो जो हमारा x का यहाँ से वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू जो निकलेगा दोस्तों, यहाँ से √2 कॉमा माइनस √2, यानी कि एक प्लस √2 होगा, एक माइनस √2 होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में एक लिखा हुआ एक माइनस √2 है और एक प्लस √2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दो होगा हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें। ठीक है, देखिए यहाँ 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको आप इस तरह से बनाइए कि पहले वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि दोस्तों 2πr होता है, तो 2πr यहाँ लिख लिए, और यहाँ से आपको क्या करना है कि इसका वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 44 मीटर, तो यहाँ से हम 44 मीटर इस तरह से लिख सकते हैं, 44 मीटर लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 लिख लिए, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, तो 22/7 लिख लिए, यहाँ इंटू लिखा हुआ है, और हमको r इसी तरह से लिख लिए। अब
बराबर यहाँ से करेंगे दोस्तों तो बराबर में कितना लिखा हुआ है 44 लिखा हुआ है 44 मीटर। अब देखिए यहाँ से काटिएगा तो 22 दूनी के कितना हो जाएगा दोस्तों 44, 2 टाइम में कट जाएगा और यहाँ से 2 ये कट जाएगा दोस्तों। अब हमको यहाँ से क्या निकल गया आर बराबर निकालेंगे तो आर देखिए यहाँ पर जो 7 लिखा है दोस्तों ये क्या में भागा में है तो बराबर के उस साइड हो जाएगा तो क्या में हो जाता है गुना में, तो गुना में जो हो जाएगा तो यहाँ से आर बराबर कितना निकल जाएगा 7 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 जो था दोस्तों भागा में था तो बराबर के उस साइड में गया तो गुना में हो गया। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया 7 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों 7 मीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि लिखा 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इस तरह से हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 156 के दोस्तों हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम 2 टाइम में लगाएंगे तो कितना यहाँ से कट जाएगा 78, 2 टाइम में लगाएंगे दोस्तों तो 78 टाइम में कट जाएगा और फिर से यहाँ देखिए हम 2 टाइम में लगाएंगे तो 2 टाइम में लगाइएगा तो आपसे कट जाएगा यहाँ पर 39 टाइम में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 39 टाइम में कट गया और फिर अब कितना से लगा सकते हैं 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे तो 13 39 यानी कि 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लिए और आपको पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात, तो अब यहाँ से हम दोस्तों इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 2 × और फिर 2 लिख लेंगे और फिर 3 लिख लेंगे और फिर इसके बाद 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 × 2 यानी कि 2 के पावर कितना हो सकता है 2 हो सकता है और प्लस यहाँ गुना में है दोस्तों गुना 3 लिखेंगे और फिर इसके बाद गुना 13 लिखेंगे। ठीक है, और आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा, तो 2 का महत्तम घात कितना है दोस्तों 2 का महत्तम घात यहाँ पर 2 है तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 6ठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 10, 13, 16, 19 ... का सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, सार्व अंतर ज्ञात आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ सार्व अंतर का जो फार्मूला था दोस्तों कॉमन डिफरेंस का, सार्व अंतर को दोस्तों इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये डी बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों T2 - T1 होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से जो यहाँ 10 लिखा है दोस्तों ये हमारा T1 है। ठीक है, ये T2 है। ठीक, और यहाँ से ये T3 है। ठीक है, और ये हमारा T4 है, इसको आप याद रखिएगा इस सबको। ठीक है, ये वाला कितना है T4 है। अब देखिए यहाँ से हमको डी बराबर क्या फार्मूला था दोस्तों T2 - T1 जो इसको कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं दोस्तों और हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमको डी निकालना है तो T2 कितना है यहाँ पर 13 तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे और T1 कितना है यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब यहाँ से हम डी बराबर निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा डी बराबर निकालेंगे तो यहाँ से घटाइएगा 13 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि हमारा डी बराबर जो निकल गया दोस्तों सार्व अंतर बराबर हमको निकल के जो आ गया कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम T2 - T1 कर रहे हैं, आप यहाँ से T3 - T2 भी करिएगा, उस तरह से भी आप कीजिएगा तो आपका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस पर आपको हमेशा क्वालिटी वाला वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, और जितना भी इस पर हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं दोस्तों वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को अभी से आप अच्छे तरीके से समझते चलिए और अभी से दोस्तों अच्छे तरीके से आप मेहनत कीजिए। ठीक है, देखिए आपसे 7वां प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है, लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का लसा और मसा 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इसको समझिएगा कि लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का लसा और मसा, यानी कि लसा दोस्तों आपको दिया हुआ है 50 और यहाँ पर मसा दिया हुआ है कितना 25। ठीक है तो पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या और बराबर में होता है यहाँ से दोस्तों लसा, यहाँ से होता है लसा और गुने में दोस्तों मसा होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों, ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या होता है फार्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लसा, यहाँ पर लसा हो गया और फिर गुने में क्या होता है मसा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको पहली संख्या कितना दिया हुआ 25 तो यहाँ से हम 25 लिख लेंगे इस तरह से, और दूसरी संख्या तो हमको निकालना ही है दोस्तों, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या ज्ञात करें तो इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमको निकालना है और लसा आपको कितना दिया हुआ लसा 50 दिया हुआ तो यहाँ पर
लसा हम 50 लिख लेंगे और मासक कितना दिया हुआ है तो मासक 25 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या बराबर जो हमारे यहाँ से निकलेगा दोस्तों कितना निकल जाएगा 50 निकल जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में सी में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 5 के शून्यांकों का योग निकालें। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको शून्यांकों का योग निकालना है। तो दोस्तों शून्यांकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, यही हमको निकालना है दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, देखिए और हमको यहाँ से जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है वो हमारा ए होता है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा बी होता है, यानी कि एक्स के साथ जो गुना होता है वो हमारा बी होता है, और जो कांस्टेंट होता है दोस्तों ये वाला हमारा सी होता है। ठीक है, ये तीनों को याद रखिए आप। और देखिए यहाँ से हमको अब क्या निकालना है, यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो फार्मूला माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए इस तरह से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख लिए, और यहाँ पर बी हमारा कितना है 3 दिया हुआ है बी, और यहाँ पर फार्मूला माइनस लगा होता है, पर माइनस लगा देंगे, और ए कितना है एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन में डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 आ गया। ठीक है, और दोस्तों एक फार्मूला और यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि उनका गुणनफल जब आपको कह देगा कि शून्यांकों का गुणनफल निकालें, तो गुणनफल यानी करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा निकालेगा तो क्या सी लिखेंगे पहले, तो सी हमारा कितना है 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे, और ए कितना था ए 1 था तो यहाँ 1 लिख लेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अगर जो अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो आप इस तरह से बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि 7,8,9,9,9 3,5,4 का बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुलक हम इस तरह से ज्ञात करते हैं कि जो संख्या ज़्यादा बार लिखा हुआ, कहने मतलब ज़्यादा बार रिपीट किया गया हो वही हमारा बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए 9 को दोस्तों यहाँ पर कितना बार रिपीट किया गया है 3 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ बहुलक जो होगा हमारा 9 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10वां नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा मैथ का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको सारा मैथ का वीडियो हमारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जितना भी हम प्रश्न करवाए हैं दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर आपको हमारा वीडियो जरूर देखें। देखिए 10वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि tan थीटा किसके बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ sec 90 माइनस थीटा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ cosec 90 माइनस थीटा, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ cot 90 माइनस थीटा, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ cos 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों tan थीटा किसके बराबर होता है, तो cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। tan थीटा किसके बराबर होता है, तो cot 90 माइनस थीटा का। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि यदि घन का भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ से आपको आयतन ज्ञात कर पूछा है कहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको घन का भुजा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, आपको आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों घन का जो आयतन होता है, घन का जो हमारा आयतन होता है दोस्तों वो हमारा होता है भुजा, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप हमेशा के लिए याद रखें कि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू। अब हमको यहाँ से आयतन निकालना है, और भुजा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया दोस्तों, यानी कि क्यू मतलब कहने का मतलब दोस्तों 3 को हमको 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से लिख लेंगे, फिर इंटू करेंगे, और फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और फिर यहाँ से इंटू करेंगे, और फिर 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों 3 तिया 9 और 9 तिया के 27 हो जाएगा, और सेंटीमीटर को दोस्तों 3 बार क्यू कीजिएगा तो सेंटीमीटर का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 27 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि cot थीटा निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, cot थीटा यानी कि cot थीटा बराबर जो फार्मूला होता है इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, cot थीटा बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ से होता है cos
कॉस थीटा और बाई में दोस्तों साइन थीटा होता है। ठीक है, ये कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन थीटा। और दोस्तों एक और देखिएगा कि एक और फार्मूला होता है यहाँ से कि टैन थीटा बराबर जो फार्मूला हमारा होता है, टैन थीटा बराबर फार्मूला दोस्तों साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। एक क्या होगा बताएं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई में साइन थीटा होता है। ठीक है, और एक और क्या बताएं कि टैन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा होता है। तो आपसे यहाँ कॉट थीटा बराबर पूछा गया है तो साइन कॉस थीटा बाई में साइन थीटा हो जाएगा, कि जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारा प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 10वां पद आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको टी एन बराबर फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। तो टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या होता है डी होता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको यहाँ दोस्तों T10 निकालना है, 10वां पद निकालना है, यानी कि आपको T10 निकालना है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ए यानी कि प्रथम पद दोस्तों, प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है तो हम 2 यहाँ से लिख लेंगे। और एन जो है हमारा दोस्तों, ये 10 जो लिखा हुआ है हमारा ये एन है, तो यहाँ पर हम एन कितना लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। ठीक है, और 10 माइनस 1 कर लेंगे यहाँ से। अब हमको डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है दोस्तों, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताए थे, डी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, और T2 यहाँ पर हमारा कितना है 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। T2 की जगह पर कितना लिख लेंगे 7, और T1 कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और तो हमको D बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमको D बराबर कितना लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। ठीक है, D बराबर हमको 5 निकल कर आ गया। अब यहाँ से देखिए आगे हमको T10 यहाँ निकालना है। अब यहाँ से लिख लेंगे 2 और यहाँ प्लस लिख लेंगे। और देखिए यहाँ से 10 में से दोस्तों 1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना गुना में है 5 है, तो इसको 5 इस तरह से लिख लेंगे। अब हमको यहाँ से T10 निकालना है, यहाँ से 2 इसी तरह से लिख लेंगे। और 9 पचे दोस्तों कितना होता है 45 होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमको फाइनल यहाँ T10 बराबर जो T10 बराबर दोस्तों निकल कर आएगा कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। ठीक है, जो 45 और 2 दोस्तों 47 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 47, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों लिखा हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कहने का मतलब कि अल्फा बराबर आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर बीटा बराबर भी दोस्तों आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा बराबर भी 45 डिग्री और बीटा बराबर भी 45 डिग्री, और आपसे यहाँ पूछा गया है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ से साइन यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे, और अल्फा की जगह पर हम कितना लिख लेंगे, यहाँ से अल्फा की जगह पर भी 45 लिखेंगे, और बीटा की जगह पर भी कितना लिखेंगे, बीटा की जगह पर भी 45 लिखेंगे। तो दोनों को यहाँ से जोड़ लेंगे दोस्तों इस तरह से करके। तो यहाँ पर 45 प्लस 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से लिखेंगे साइन, अब 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि दोस्तों साइन 90 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होता है। ठीक है, तो दोस्तों अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछेगा, ये भी पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि निश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 1 होती है। ठीक है, ये दोनों को आप याद रखिएगा। और दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न HW है, कहने का मतलब होमवर्क है दोस्तों आपका ये एक प्रश्न। ये प्रश्न में आपसे होमवर्क में दिया जा रहा है, और आप हमको इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साइन 45 डिग्री का मान होगा। दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से कौन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।